हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का स्टैटिक्स का जितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से किस फार्मूला को आपको याद रखना है। बस वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो फार्मूला है बच्चों मीन का। मीन में भी 3 तरह का सीरीज होता है। पहला जो सीरीज होता है इंडिविजुअल सीरीज। कैसे पहचानेंगे इंडिविजुअल सीरीज? अगर कोई एक नंबर के फॉर्म में दिया, एक सीरीज दिया, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर दिया हुआ है इस तरीके से, तो इसका अगर मीन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे बच्चों? मीन को रिप्रेजेंट करते एक्स बार से जितने सारे नंबर है सभी नंबर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो एक्स इक्वल में गिवन मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर को जोड़ देते हैं और जितना नंबर आता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स और एन क्या बच्चों? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एन क्या यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ लिख देते हैं एन के बारे में। एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों एक्स का एक ही कोई कॉलम दिया रहेगा, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला हो गया, जो भी नंबर है सभी नंबर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और जितना नंबर है उसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। उस मेथड का नाम है बच्चों डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा जो मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। क्या नाम है बच्चों? शॉर्टकट मेथड। तो जो भी एक्स का जो रिजल्ट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आप कोई भी नंबर जो गिवन है उस नंबर में से आप ए को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या सेलेक्ट करते हैं बच्चों? बीच का नंबर। किसका नंबर सेलेक्ट करते हैं? बीच का नंबर। वहीं क्या होता है? ए होता है। आप चाहे तो कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। और उसके बाद बच्चों इसमें डी क्या है? तो डी का फॉर्मूला ध्यान रखना एक्स माइनस ए। जो भी नंबर सेलेक्ट करते हैं उसमें से हर एक में से क्या करेंगे? ए को माइनस करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला ध्यान रखना एक्स बार का ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन। एन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ध्यान रखना एन क्या होता है यहाँ पे? इंडिविजुअल सीरीज में जब भी एन आएगा बच्चों तो ध्यान रखना एन यहाँ पे होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी मेथड आप यूज करते हो तो इसमें एन जो होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम दिया रहेगा। क्या कॉलम दिया रहेगा? एक ही कॉलम। तो जितना बार नंबर रहेगा वहीं क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। तीसरा जो मेथड है बच्चों ध्यान रखना स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला सेम रहेगा। डी के जगह पे डी डैश लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? डी के जगह पे डी डैश लगाना है और यहाँ पे सी आएगा। सी क्या होता है बच्चों? डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी होता है। डी अपॉन सी होता है। और सी क्या होता है बच्चों? सी होता है स्मॉलेस्ट नंबर। जो भी डी का जो कॉलम बनता है, डी के कॉलम में क्या होगा? कुछ नंबर नेगेटिव होगा, कुछ नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जीरो के अलावा जो भी नंबर होगा जो सभी से क्या होगा? कट जाएगा, वहीं क्या होता है? सी होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों। सी वाले में सी कैसे निकालते हैं? जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वहीं क्या होता है? सी होता है। जो सभी से क्या हो जाए? कट जाए। डी वाले कॉलम में जितने सारे नंबर आता है और नंबर में चेक करेंगे कौन ऐसा नंबर है जो सभी से कट जाए, वही क्या होता है? सी होता है। उसी सी से क्या करते हैं? डिवाइड करते। तो फॉर्मूला आपको वही याद करना, ए प्लस डी के जगह पे डी डैश याद करना, एन के जगह पे एन ही रहेगा, यहाँ पे सी आएगा। सी क्या होता है? जिससे डिवाइड करते। जिसे डिवाइड करते डी वाले कॉलम में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो सभी से कट जाएगा, वही क्या होता है? सी होता है। अब दूसरा जो सीरीज है उसका नाम है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज। क्या है? दूसरा जो सीरीज है मीन का वो डिस्क्रीट सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड बड़ा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। पेपर में अगर मेंशन नहीं करेगा तो जो आपको आसान लग रहा है उसी मेथड से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज का पहचान कैसे करते हैं बच्चों? इसमें एक्स का कॉलम भी दिया रहेगा और एफ का कॉलम दिया रहेगा। इसमें इस तरीके का सीरीज दिया रहेगा। इसमें कोई नंबर दिया रहेगा जो 2 4 6, यहाँ पे कोई इस तरीके का रहेगा। इसको बोलते हैं बच्चों डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में ध्यान रखना है एक्स का भी कॉलम रहेगा और एफ का भी कॉलम रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना एन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है। एन जो होता है बच्चों क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम होता है। फिर से डायरेक्ट मेथड में जो भी फार्मूला उस फार्मूला में क्या कर देना? एफ को लगा देना, क्योंकि दोनों में फर्क क्या बच्चों? पहले वाले इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स का फंक्शन था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा है, एफ का फंक्शन आ रहा है। तो जो भी फार्मूला उस फार्मूला में क्या कर देना? एफ को अप्लाई कर देना। पहला जो मेथड है बच्चों डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में उस वाले में क्या पढ़े थे? एक्स अपॉन एन। तो जहाँ एक्स है उसके पहले क्या लगा देना? एफ लगा देना है। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा एफ एक्स अपॉन एन। एन ध्यान रखना एन इसमें होता है फ्रीक्वेंसी का सम होता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो जहाँ ध्यान रखना एन का नहीं लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो एन होता है उस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा जो मेथड है तो शॉर्टकट मेथड। अभी भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पे डी है वहाँ उसके साथ क्या कर देंगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उस वाले फार्मूला
पढ़ाए थे इंडिविजुअल सीरीज में, समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, तो यहाँ पे क्या लगा देना, एफ को लगा देना है। तीसरा जो मेथड पढ़े थे बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। सी क्या होता है, जो सभी से क्या हो जाए, कट जाए। तो आपको इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला याद नहीं करना बच्चों, जहाँ जहाँ समेशन का साइन है वहाँ पे आपको एफ लगा देना। क्या बोले बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज में जहाँ जहाँ समेशन वहाँ पे क्या लगा देना, एफ लगा देना। जैसे आपको यहाँ पे एफ लगा देना है, यहाँ पे एफ लगा देना है, और साथ साथ आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगा देना है, तो बन जाएगा कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला। अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सा स्टार्ट करेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जिस तरह से दिया रहेगा इसमें 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इस तरह को सीरीज को बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज। तो पहले इसमें क्या निकालेंगे, एक्स तो दिया नहीं है, तो इसमें हम एम निकालते हैं। एम को बोलते हैं बच्चों मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं मिड वैल्यू। और निकालते कैसे, मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, एम का मतलब मिड वैल्यू है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे एम आ गया बच्चों, एक एक्स्ट्रा टर्म एम आ गया। एम को बोलते हैं मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू का फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसमें लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट का जाएगा 10 हो जाएगा। इस वाले में लोअर लिमिट 10 हो जाएगा, अपर लिमिट का जाएगा 20 हो जाएगा। इस वाले में लोअर लिमिट 20 हो जाएगा, इस वाले में अपर लिमिट का जाएगा 30 हो जाएगा। तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एम निकल जाएगा। तो पहला इसमें डायरेक्ट मेथड में जहाँ जहाँ एक्स था उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, एम से। जहाँ जहाँ उस वाले में एक्स था उसको रिप्लेस कर देंगे एम से, तो कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला आ जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा एफ एम। एम क्या बच्चों, मिड वैल्यू, और डिवाइडेड बाई एन। एन क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम। ध्यान रखें बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में जो एन है, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है बच्चों, शॉर्टकट मेथड में एक्स इक्वल में ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन। जहाँ जहाँ ध्यान रखना एक्स है उसको रिप्लेस कर देना किससे, एम से, तो फॉर्मूला बन जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज का। जो डी का फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा एम माइनस एम। एम क्या है, मिड वैल्यू है। जो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश, और एन की जगह बार बार बोले बच्चों, एन की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में जो एन आ रहा है फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है। डी डैश का फॉर्मूला था डी अपॉन सी, जबकि डी का फॉर्मूला होता है ए माइनस ए होता है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में उससे जरूर लिखें। और मीन का बच्चों कंबाइंड मीन का भी फॉर्मूला पढ़ना हम लोग को। कंबाइंड मीन में 2 या 2 से ज़्यादा का भी पेपर में आ सकता है। तो कंबाइंड मीन में बच्चों यहाँ पर 2 के लिखे हुए हैं, n1 इंटू x1 बार। जिसका लेना उसका नंबर उसी का मीन, प्लस जिसका नंबर उसी का मीन, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, नंबर को ऐड कर देंगे। अगर 3 का आएगा बच्चों तो यहाँ पे n3 x3 क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n3 है। अगर 4 का भी आएगा तो बच्चों इसी तरीके से। तो फॉर्मूला ध्यान रखना कंबाइंड मीन का 2 का भी बुक में बच्चों 2 का भी दे रखा, हो सकता है पेपर में आपके 3 का भी आ जाए। तो फॉर्मूला ध्यान रखना n1 इंटू x1। n1 क्या बच्चों, नंबर है। n1 ध्यान रखना नंबर है, n1 क्या है, नंबर है। और जबकि x बार क्या बच्चों, मीन है। क्या है, मीन है। जैसे क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि एक स्कूल है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 50 है, उसका मीन क्या है, 50 है, ऐसे कुछ बोल देगा। फिर दूसरे स्कूल का बोल देगा नंबर इतना है और मीन इतना है, तो इसका कंबाइंड मीन का रिजल्ट बताइए। तो इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। फॉर्मूला हो गया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, फिर उसी तरीके से n3 x3 बार, और n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर 2 का पूछेगा तो n1 x बार हो जाएगा, n2 x2 बार हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा। हम लोग को जो बुक में जो बच्चों गिव है ना, 2 ही का दे रखा है। किसका दे रखा है, 2 ही का दे रखा है। तो आप 2 ही का याद करें, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 का भी आएगा तो इसी फॉर्मूला में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। करेक्ट मीन का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों। कभी कभी क्या होता है, करेक्ट मीन से क्वेश्चन आता है कि बोल देगा कि 25 के जगह पे बाय मिस्टेक से 27 लिखा गया, तो उसका करेक्ट मीन क्या हो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, एक ऑब्जर्वेशन दे देगा, ऑब्जर्वेशन में बोलेगा बाद में पता चला कि 25 के जगह पे क्या होगा, 27 लिखा गया, तो करेक्ट मीन क्या करना, बताना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, रॉन्ग का निकालेंगे। जो भी उसका करेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, करेक्ट वैल्यू को जोड़ देंगे और इनकरेक्ट वैल्यू को क्या करेंगे,
इन करेक्ट वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और रॉन्ग का जो रिजल्ट होता है, रॉन्ग का समेशन अपॉन एन होता है। जनरली जो फॉर्मूला होता है बच्चों, मीन का क्या करते हैं, सभी नंबर को ऐड कर देते हैं, जितना नंबर आता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स रॉन्ग बच्चों यहाँ से निकल जाएगा, और करेक्ट जो वैल्यू गिवन रहेगा उसको ऐड कर देंगे, इनकरेक्ट को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना दिया रहेगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो करेक्ट मीन का रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला बच्चों वेटेड मीन है, क्या है वेटेड मीन में बच्चों एक्स का कॉलम गिवन आएगा और साथ साथ किसका कॉलम गिवन आएगा, डब्लू का मतलब होता है वेट। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, एक्स डब्लू का समेशन, और डब्लू का समेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। एक्स का भी कॉलम बच्चों दिया रहेगा और साथ साथ डब्लू का भी कॉलम क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके डब्लू एक्स वाले रिजल्ट को निकाल देंगे, उसके बाद इसको इस वाले कॉलम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इस कॉलम को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो वेटेड मीन का फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, एक्स गिवन आएगा, डब्लू इसमें क्या होता है, वेट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मीडियन में बच्चों ध्यान रखना, जो ऑलवेज कैलकुलेट सीएफ दो सीरीज में निकालते हैं। ध्यान रखें बच्चों, किस किस में निकालते हैं, एक तो डिस्क्रीट सीरीज में निकालते हैं, साथ साथ कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे। ध्यान रखें बच्चों, क्या बोले, जो मीडियन का जो कंसेप्ट आएगा, तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा क्या निकालेंगे, सीएफ को निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में सीएफ को नहीं निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों बचपन में जो पढ़े उसी कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। पहले क्या, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे क्वेश्चन अगर मान लो दे देता है 3 4 5, पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, जितना इधर से हटाएंगे उतना ही इधर से हटाएंगे, जो नंबर बीच में बचेगा वही क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में एक ही नंबर दिया रहेगा, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में उस नंबर को लिख देंगे, और जितना नंबर शुरुआत से हटाएंगे उतना ही नंबर क्या करेंगे, लास्ट से हटाएंगे। अगर बीच में नंबर 1 बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर बीच में 2 नंबर बचेगा बच्चों, जैसे क्वेश्चन इस तरीके का मान लो देता है, बीच में 2 नंबर बचता है, तो दोनों नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप ये भी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में ऑड नंबर आता है तो डायरेक्ट एक ही बीच में नंबर आएगा, वहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तभी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑड इवन नंबर आता है तो इसमें बीच में 2 नंबर आएगा, तो दोनों बीच का नंबर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बच्चों डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा क्या निकालना, सीएफ निकालना के एग्जांपल से बताते हैं कि एक्स का कॉलम गिवन है और एफ का कॉलम क्या गिवन है। तो पहले अगर मीडियन इसमें निकालने के लिए बोलेगा, ध्यान रखना 2 चीज में, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ कैसे निकालते हैं, पहले नंबर को क्या कर देंगे, लिख देंगे, फिर उसका तिरछा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5, 5 में 5 को ऐड करेंगे तो 10, 10 में 2 को ऐड करेंगे तो 12, और 12 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, 13 में 2 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। क्या बच्चों, 15 आएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही होता है बच्चों, एन होता है। तो इसमें हमेशा क्या निकालेंगे, n + 1 अपॉन नंबर से जस्ट बड़ी संख्या क्या करेंगे, सीएफ में देखेंगे। तो 8 से जस्ट टर्म यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उस नंबर से जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे सीएफ में। तो 8 से जस्ट बड़ी संख्या क्या आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है। तो 10 के सामने वाला जो एक्स वाले कॉलम में रहेगा वहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मीडियन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। स्टेप को फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले तो सीएफ निकालेंगे, फिर n + 1/2 निकालेंगे। n होता है फ्रीक्वेंसी का सम, तो 15 में 1 को जोड़ेंगे तो 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। जो भी नंबर आएगा उस नंबर से जस्ट बड़ी संख्या सीएफ में देखेंगे। जस्ट बड़ी संख्या किस में देखेंगे बच्चों, सीएफ में देखेंगे। तो 8 से जस्ट बड़ी संख्या क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 के सामने वाले जो एक्स में जो नंबर आएगा वहीं क्या होगा, मीडियन का रिजल्ट आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। कंटिन्यूअस सीरीज में बच्चों इस तरीके से दिया रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, कुछ इस तरीके से रहेगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे बच्चों, सीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे। उसके बाद n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, n/2 से जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे। जस्ट यहाँ लिखा हुआ है n/2 का जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से जस्ट बड़ी संख्या क्या देखेंगे, सीएफ में देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से गोला करेंगे। जिस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में किए थे उसी तरीके से क्या करेंगे, गोला करेंगे। गोला के बाद जो नंबर आएगा गोला के अंदर, जो पहला जो नंबर होगा वो लोअर लिमिट हो जाएगा। फिर n/2 तो निकाले रहेंगे। सीएफ होता है गोला से जस्ट ऊपर वाला, जो फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम रहेगा, जो सीएफ का कॉलम रहेगा। तो सीएफ जो होता है बच्चों गोला के अंदर वाला नहीं होता, गोला से जस्ट ऊपर वाला होता है। और एफ क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी जो गोला के अंदर वाला नंबर होता है, एच होता है ध्यान रखें गैप होता है, एच क्या होता है बच्चों गैप होता है, एफ तो फ्रीक्वेंसी होता है। इसी फार्मूला पर रख देंगे आंसर आ जाता है। मीडियन का जो फार्मूला ध्यान रखना बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एल है, एल को बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। एन होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का सम होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों मोड। मोड में भी बच्चों 3 तरह का सीरीज पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही आंसर क्या हो जाएगा, मोड कहलाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों नंबर दिया रहेगा, जैसे इस तरीके का कोई नंबर दिया, मान लेते हैं इस तरह का नंबर है, तो देखें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो 2 ही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ध्यान रखो बच्चों इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में जो भी नंबर दिया रहेगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या देखेंगे बच्चों, जैसे एक्स और एफ का जो कॉलम है तो फिर एफ वाले कॉलम में देखेंगे कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होगा, जैसे मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या सबसे ज़्यादा बार, उसके सामने वाला जो भी नंबर दिया रहेगा वही क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, यहाँ एक्स का कॉलम दिया रहेगा, एफ का कॉलम दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे जो बड़ा संख्या होगा उसके सामने वाला एक्स के कॉलम में जो भी नंबर दिया रहेगा वही क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। और कंटिन्यूअस सीरीज का 2 तरह से निकालते हैं बच्चों, एक तो ग्रुपिंग मेथड से निकालते हैं, क्या इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का फॉर्मूला याद करना है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। और गोला किस तरीके से करते हैं बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ही क्या करते हैं, गोला करते हैं। आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मान लेते बच्चों एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन है, देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या 23 है, इसको गोला कर देंगे। क्या करते हैं बच्चों, गोला कर देंगे। गोला के अंदर वाला क्या हो जाता है, F1 होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, बाद वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और एल होता है गोला के जो पहला वाला होता है लोअर लिमिट एल होता है, और एच क्या होता है, गैप होता है। एच ध्यान रखना बच्चों क्या होता है, जो गोला करते हैं उसके गैप होता है। माइनस कर देंगे, 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और सिंपली क्या कर देंगे, फॉर्मूला पे रख देंगे। बच्चों मीन मोड मीडियन में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को याद करना, 3 to 1 से याद करना, 3 इक्वल में 2 और प्लस का 1। 3 के साथ ध्यान रखना बच्चों मीडियन होता है, 3 के साथ क्या होता है, मीडियन होता है, 2 के साथ क्या होता है, मीन होता है, और 1 के साथ क्या होता है, मोड होता है। तो फॉर्मूला यहाँ से बन गया 3 मीडियन इक्वल में 2 मीन प्लस मोड। पेपर में मीन मोड मीडियन का रिलेशन दे देगा, 2 इसमें दे देगा, बोलेगा तीसरा निकालो, तो इसी फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, तीसरा फाइंड करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, जो बच्चों को बहुत डर लगता है, बहुत आसानी से आपको समझा देंगे, और किस तरीके से फार्मूला याद करना वो भी आपको अच्छे से बता देंगे। कार्ल पियर्सन मेथड बच्चों 3 मेथड है। पहला मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, या बोल सकते हैं एक्चुअल मीन मेथड। इसका फॉर्मूला याद करना है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर और समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। जो स्मॉल एक्स होता है कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, क्वेश्चन में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का कॉलम हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। जो स्मॉल एक्स का जो रिजल्ट होता है ध्यान रखना, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एक्स तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक्स बार कैसे निकालेंगे, सभी नंबर को जोड़ देंगे, जितना नंबर रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। मीन का फॉर्मूला, एक्स बार को बोलते क्या बच्चों, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सभी नंबर को जोड़ देते हैं, जितना नंबर आता है उसे डिवाइड करते। वाई का भी कॉलम दिया रहेगा तो वाई वाले नंबर को सभी को जोड़ देंगे, जितना नंबर रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉल एक्स का फॉर्मूला था एक्स माइनस एक्स बार, एक्स तो गिवन रहेगा, और एक्स बार कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन से निकालेंगे। उसी तरीके से वाई बार कैसे निकालेंगे बच्चों, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। अब फॉर्मूला ध्यान रखना, आर इक्वल में समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे बच्चों समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यहाँ निकालने के लिए बता दिए हुए। पेपर में हमेशा बच्चों कैपिटल एक्स दिया रहेगा, ध्यान से समझे। इस वाले फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे यूज करेंगे तो हमेशा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल एक्स दिया रहता है। अगर आप स्मॉल एक्स समझ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा जो मेथड ध्यान रखना बच्चों, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको बताते बच्चों किस तरीके से याद रखना है। इसका फॉर्मूला याद रखना बच्चों, एन समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस, फिर इसको अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अलग लिखेंगे समेशन ऑफ डी एक्स और समेशन ऑफ डी वाई। पहले क्या करेंगे बच्चों, कंबाइन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इसको अलग अलग लिखेंगे,
डिवाइडेड बाई रूट n इंटू समेसन ऑफ dx का स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ dx का होल स्क्वायर। जिस तरीके से बच्चों x के लिए लिखे हैं उसी तरीके से क्या करेंगे y के लिए लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या कर देंगे y कर देंगे। यहाँ हो जाएगा n समेसन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ dy का होल स्क्वायर। यही क्या बच्चों शॉर्टकट मेथड है, जूम इन मेथड का फॉर्मूला। पहले क्या करना बच्चों, दोनों को कंबाइन लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, और n क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद क्या करेंगे, इसी को अलग अलग लिखेंगे, समेसन ऑफ dx और समेसन ऑफ dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर n dx का स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर। जिस तरीके से x को लिखेंगे उसी तरीके से क्या करेंगे y को लिखेंगे। यही क्या होता है बच्चों, r का फॉर्मूला होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें ध्यान रखना बच्चों dx कैसे निकालते हैं, तो बता देते हैं। dx का जो फॉर्मूला तो निकालने का x माइनस ए हम कोई भी नंबर को मान सकते हैं। उसी तरीके से dy निकालने का जो फॉर्मूला था बच्चों y माइनस ए किसी भी नंबर को आप मान सकते हैं। जो भी x या y का कॉलम दिया रहेगा उसमें से कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, a को मान सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड बच्चों यही है, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार बार सब में यूज कर देंगे तो बन जाएगा क्या स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में पहले बच्चों इसी को लिख देते हैं n समेसन ऑफ dx और dy। यहाँ पे क्या लगा देना, फिर अलग अलग लिखेंगे समेसन ऑफ dx और समेसन ऑफ dy और डिवाइडेड बाई हो जाएगा बच्चों रूट अंडर n इंटू समेसन ऑफ dx का होल स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ब्रैकेट में करके फिर स्क्वायर है। जिस तरीके से x के लिए लिखे हैं उसी तरीके से क्या लिखेंगे y के लिए लिखेंगे। तो dy का स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ dy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, डैश लगा देंगे, यहाँ डैश कर देंगे, यहाँ पे भी डैश, यहाँ भी डैश और यहाँ भी डैश। जहाँ जहाँ x है और y वहाँ पे डैश लगा देंगे। नंबर में नहीं लगा सकते बच्चों, सिर्फ dx और dy में क्या करें डैश लगा देंगे। अब डैश कैसे निकलेगा, पहले dx को निकालने के लिए फॉर्मूला बताते x माइनस a, उसी तरीके से dy का बताते बच्चों y माइनस a। और डैश कैसे निकालेंगे, तो डैश का फॉर्मूला याद करना, d डैश x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन c होता है। उसी तरीके से d डैश y का फॉर्मूला हो जाएगा dy और डिवाइडेड बाई c हो जाएगा। c बताते बच्चों कि जो भी नंबर माइनस करने के बाद ऐसा नंबर जो सभी से क्या हो जाए कट जाए वही क्या होता है c होता है, जो कि हम लोग मीन में बताए थे। अगर बच्चों इसके बाद भी आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है P01। 0 होता है बच्चों बेस ईयर के लिए, 1 होता है करंट ईयर के लिए। तो इसमें दो मेथड पढ़ना, पहला पढ़ना बच्चों सिंपल है, दूसरा क्या है वेटेड है। सिंपल का भी दो टाइप है, पहला टाइप का नाम बच्चों सिंपल एग्रीगेट मेथड, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना है समेसन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ P0 या समेसन ऑफ P0 इंटू 100। P1 होता है बच्चों ध्यान रखना, 1 कहीं भी आकर तो ध्यान रखना करंट ईयर होगा, क्या होगा करंट ईयर होगा, करंट ईयर होगा। और जो 0 होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बच्चों करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इंटू 100 कर देंगे तो सिंपल एग्रीगेट मेथड का इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। अगर पेपर में सिंपल एग्रीगेट मेथड आएगा तो फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों समेसन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ P0 इंटू 100। P1 होता है बच्चों करंट ईयर का प्राइस, जैसे क्वेश्चन में 2 ईयर दिया रहेगा, एक 2010 मान लेते हैं, अगर 2020 दिया रहेगा तो करंट ईयर 2020 वाला हो जाएगा, 2010 वाला बेस ईयर हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। पुराना जो ईयर में कुछ भी जो दिया रहेगा वो बेस कहलाएगा, जो नया वाला जो दिया रहेगा वह क्या हो जाएगा करंट ईयर हो जाएगा। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों समेसन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ P0 इंटू 100। अगर दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज रिलेटिव प्राइज मेथड है, क्या बच्चों रिलेटिव प्राइज मेथड, जिसका फॉर्मूला याद रखना है समेसन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन क्या बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और P1 क्या बच्चों करंट ईयर का प्राइस है, जबकि P0 क्या है बेस ईयर का प्राइस है।
अब इसमें सिंपल वाला दो मेथड है, पहला सिंपल एग्रीगेट मेथड फार्मूला बता दिए, दूसरा सिंपल एवरेज रिलेटिव प्राइस मेथड, ये भी फार्मूला बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वेट का। वेट का भी बच्चों दो मेथड है, पहला है वेट एवरेज मेथड है, दूसरा का भी है वेट में बच्चों पहला जो मेथड है वेट एवरेज, जिसका फार्मूला ध्यान रखना है समेशन ऑफ आर डब्लू डिवाइडेड बाई डब्लू। अगर डब्लू पेपर में डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, डब्लू बेसिकली वेट होता है, अगर डब्लू डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो फार्मूला अप्लाई करना P0 इंटू Q0। P0 होता है बेस ईयर का प्राइस और Q0 हो जाएगा बेस ईयर का क्वांटिटी। Q क्या हो जाएगा बच्चों, बेस ईयर का क्वांटिटी, P0 हो जाएगा बेस ईयर का प्राइस। और R अगर पेपर में डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो R का फॉर्मूला ध्यान रखना है समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। P1 क्या होता है बच्चों, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाई P0 हो जाएगा बेस ईयर का प्राइस इंटू 100 निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, R निकल जाएगा। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ R डब्लू डिवाइडेड बाई डब्लू। अगर R नहीं दिया रहेगा तो इस फार्मूला से R निकालेंगे और डब्लू नहीं दिया रहेगा तो डब्लू इस फार्मूला से निकालेंगे। दूसरा जो मेथड है बच्चों वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, इसके तीन मेथड है। क्या बच्चों, इसके तीन मेथड है, बारी बारी से तीनों मेथड को पढ़ेंगे। इसमें स्टार लगा, पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से आता है, इसीलिए क्या करें इसको 10 स्टार लगा। पिछले बार या हर साल इसी मेथड से आता है बच्चों। इस मेथड को आपको क्या करना, बारीकी से समझना है, पेपर में जो ज़्यादा चांस है इसी मेथड से आने का। इसमें तीन मेथड हम लोग को पढ़ना है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का पहला मेथड बच्चों लेस्पियर मेथड। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है। पहले आपको क्या लिख देना, P01 को इंडेक्स नंबर बोलते हैं। पहले लिखना बच्चों PQ और यहाँ पे लिखना PQ। अब कोड ध्यान रखना बच्चों, इसका कोड होता है 1000। क्या कोड है इसका, 1000। तो 1000 कैसे लिखेंगे, 1000। यहाँ पे लगा देंगे समेशन। क्या लगा देंगे बच्चों, समेशन इंटू 100 कर देंगे। तो कौन सा मेथड का फार्मूला आ गया, लेस्पियर मेथड। जहाँ पे P1 ध्यान रखना बच्चों, P1 होता है करंट ईयर का प्राइस। P1 क्या होता है, करंट ईयर का प्राइस। और Q0 होता है बेस ईयर का क्वांटिटी। जहाँ पे बच्चों Q रहेगा क्वांटिटी को बताएगा, P जो बताएगा प्राइस को बताएगा। क्या बताएगा जो, प्राइस को। और Q हमेशा बताएगा क्वांटिटी को। क्या बताएगा, क्वांटिटी को। और 1 बताएगा बच्चों, 1 से रिप्रेजेंट जो होगा उसको बोलेंगे करंट ईयर। क्या बोलेंगे, करंट ईयर, करंट ईयर। और जहाँ पे 0 लिखा रहेगा वहाँ बताएगा बच्चों बेस ईयर। क्या बताएगा, बेस ईयर। तो फार्मूला याद करना, लेस्पियर मेथड का PQ लिख देना है और कोड ध्यान रखना बच्चों 1000, 1000। तो फार्मूला बन गया समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। P1 होता है बच्चों करंट ईयर का प्राइस, Q0 हो गया बेस ईयर का क्वांटिटी, नीचे होगा P0 हो गया बच्चों बेस ईयर का प्राइस इंटू Q0 हो गया बेस ईयर का क्वांटिटी। पहला मेथड बच्चों समझ में आ गया, यही फार्मूला था। दूसरा जो फार्मूला बच्चों पाश्चे मेथड, इसका कोड आपको ध्यान रखना बच्चों, कोड इसका है 1101। इसका कोड है क्या बच्चों, फिर से वहीं लिखेंगे PQ। और कोड क्या बच्चों 1101 कहते हैं, 1101। तो फार्मूला बन गया समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q1। बस इसको कोड को ध्यान रखना है, 1101 है और इसका क्या कोड है बच्चों 1000 है। इसका कोड कितना 1000 है, ऊपर PQ है नीचे भी PQ लिखेंगे और कोड को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो पाश्चे मेथड का फार्मूला हो गया बच्चों P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q1 इंटू 100। तीसरा जो मेथड बच्चों फिशर्स मेथड, इसमें क्या करना, रूट में लिखकर पहला मेथड इसमें 100 नहीं लगाना, पहला जो कोड लिखना बच्चों PQ लिख देना। पहला कोड है क्या 1000 है और दूसरा कोड क्या 1101। अब बाहर में क्या करेंगे 100 को लिख देंगे। ये मेथड है बच्चों, कौन सा मेथड है, लेस्पियर में, लेकिन 100 इसमें नहीं है। ध्यान रखना 100 दोनों में 100 आया तो 100 को पेयर बनाकर क्या कर दिए, बाहर लिखा गया। तो PQ लिख देना बच्चों। रूट में ध्यान रखना पहला जो कोड होगा 1000 होगा, दूसरा जो कोड होगा 1101 होगा और 100 क्या होगा, बाहर आ जाए। क्योंकि 100 दो बार आया, इसमें भी आया इसी में भी आया, तो 100 को क्या कर ले, कॉमन लेकर बाहर लिख दिए। तो ये जो मेथड आ गया बच्चों फिशर्स मेथड आ गया। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों। इसी के साथ इंडेक्स नंबर के जितने सारे फार्मूला था सभी फार्मूला को क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट बोलते हैं CPI। इसमें भी दो मेथड है। पहला मेथड बच्चों फैमिली बजट मेथड, दूसरा जो मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। पहला जो फैमिली बजट का जो फार्मूला है समेशन ऑफ RW डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। बच्चों ये फार्मूला देखा सा लग रहा है, फार्मूला क्या है,
वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला से आपको क्या करना है, याद रखना कि जो फैमिली बजट जो मेथड है उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, जो कि वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। दिखा देते हैं यहाँ पे बच्चों, गिवन है वेटेड एवरेज समेशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ये फॉर्मूला किसका बच्चों, फैमिली बजट मेथड का भी क्या है, फॉर्मूला है। तो आप एक ही से क्या कर सकते हो, दोनों को याद कर सकते हो। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला वेटेड एवरेज का, वही फॉर्मूला क्या बच्चों, फैमिली बजट मेथड का है। दूसरा जो मेथड है बच्चों, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, जो फॉर्मूला है पी क्यू, यहाँ कोड क्या बच्चों, 1000 किसका कोड है बच्चों, फॉर्मूला हो गया लेस्पियर का। किसका फॉर्मूला होगा, लेस्पियर का, लेस्पियर मेथड, क्योंकि कोड क्या है 1000। तो 1000 कोड हो गया। 1000 कोड किसका बताते बच्चों, लेस्पियर मेथड का। तो जो फॉर्मूला एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का है वही फॉर्मूला क्या है, लेस्पियर का है। तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला याद कर सकते हो। कोड इसका कितना बच्चों, 1000 कोड किसका था, लेस्पियर मेथड का था। जो फॉर्मूला लेस्पियर का है वही फॉर्मूला का एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का है। तो पहला जो फैमिली बजट हो गया बच्चों, वेटेड एवरेज फॉर्मूला के बराबर है, दिया हुआ। और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर जो मेथड है कौन सा फॉर्मूला के बराबर है, तो लेस्पियर मेथड क्या है, क्योंकि इसमें जो कोड है 1000 कोड है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बच्चों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे IIP, जिसका फॉर्मूला याद करना Q1 डिवाइडेड बाई Q0 इंटू W डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। Q1 क्या बताओ, करंट ईयर का क्वांटिटी, Q0 क्या है, बेस ईयर का क्वांटिटी, W क्या है, वेट है, और W क्या है, वेट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बच्चों, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको R के शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको शॉर्ट में R के फॉर्मूला था 1 - 6 समेशन ऑफ D स्क्वायर डिवाइडेड बाई NQ-N होता है। और D का फॉर्मूला ध्यान रखना R1 - R2 होता है। R1 R2 क्या बच्चों, रैंक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला बच्चों, कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो जनरल फार्मूला होता है, R इक्वल में कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाई सिग्मा X इंटू सिग्मा Y। अगर कोवेरियंस दिया तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, कोवेरियंस नहीं दिया रहेगा तो यूज करेंगे समेशन ऑफ XY डिवाइडेड बाई N सिग्मा X सिग्मा Y। सिग्मा X का होता है स्टैंडर्ड डेविएशन X का होता है, सिग्मा Y होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन Y का। अगर सिग्मा X नहीं दिया रहा था उसका फॉर्मूला ध्यान रखना, रूट अंडर X माइनस X बार डिवाइडेड बाई N होता है, X बार होता है मीन होता है, X क्या होता है ऑब्जर्वेशन होता है, और N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसी तरीके से Y को बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन इन Y का, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन Y, स्टैंडर्ड डेविएशन Y का, और ये बोलेंगे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन X का। इसका फॉर्मूला Y माइनस Y बार का होल स्क्वायर और N। Y तो गिवन रहेगा, Y बार क्या होता है मीन होता है, N क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। कभी कभी बच्चों मिड वैल्यू गिवन रहता है, तो मिड वैल्यू से कंटिन्यूअस सीरीज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है मिड वैल्यू दिया रहता है, उसको कंटिन्यूअस सीरीज क्या करता है चेंज करने के लिए बोलता है। वह किसी में भी आ सकता है, मीन में भी आ सकता है, मोड में भी आ सकता है, और मीडियन में भी आ सकता है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे अभी हम बता रहे बच्चों कि मिड वैल्यू से कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करने का फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर मिड वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मिड वैल्यू m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में अगर बदलने के लिए बोलेगा टू चेंज कंटिन्यूअस सीरीज, टू चेंज कंटिन्यूअस सीरीज, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना LI का मतलब लोअर लिमिट होता है, तो फॉर्मूला याद करना M क्या होता है मिड वैल्यू माइनस I/2। I होता है बच्चों ध्यान रखना, I होता है गैप होता है, I क्या होता है गैप होता है। उसी तरीके से अपर लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा अपर लिमिट M + I/2, जिसमें ध्यान रखना M होता है मिड वैल्यू, M होता है बच्चों मिड वैल्यू, और I होता है गैप होता है, I क्या होता है गैप होता है। अभी एग्जांपल से आपको बताते हैं, दोनों फार्मूला को याद करना। लोअर लिमिट का फार्मूला मिड वैल्यू माइनस गैप अपॉन 2 होता है, अपर लिमिट का फार्मूला होता है मिड वैल्यू प्लस गैप अपॉन 2। इसमें प्लस होता है जबकि इसमें क्या होता है माइनस होता है। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन दिया बच्चों मिड वैल्यू 5, 15, 25 है, फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6। तो इसके लिए लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका मिड वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 कर देंगे। गैप कितना का, गैप इसमें देखेंगे बच्चों 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो जो गैप आ रहा है 10, तो यहाँ पे 10 अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यहाँ कट जाएगा 5 से, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट आ गया 0,
5 के लिए उसी तरीके से अपर लिमिट निकालेंगे बच्चों। तो फार्मूला अपर लिमिट का क्या है, m प्लस गैप अपॉन 2 है। इसमें मिड वैल्यू क्या बच्चों 5 है, तो 5 कर देंगे, गैप कितना 10 अपॉन 2 कर देंगे, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, 5 5 10 हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा बच्चों 0 से 10 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर क्या निकालेंगे, जब इसके लिए निकालेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों स्टैटिक्स के जितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला था, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस कर दिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, साथ साथ दोस्तों से के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।